पार्थ। यस सर। चलिए बेटा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यू। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, सो ठीक है। तो आपने इस तरह से अपना यह बनाया था। चलिए, तो बायोलॉजी की जगह आपने अपना मैथमेटिक्स का बनाया था। तो आपने सबसे पहले तो आप यस सर। बताइए कि आप पिछले 3 दिनों तक आपके स्टडी आवर्स क्या रहे? सर कल तो सर 7:30। 7:30 था। और और सर उसके पहले? उससे पिछले सबसे पहले दिन सर, एक दिन सर 9:30 रहा, एक दिन 10 के करीब था। 10 और एक दिन 9:30। 10:20 के करीब। हम्म। यस सर। तो मतलब 10 आवर आप पूरा नहीं कर पाए। आज आप अभी तक कितना कर चुके हैं सुबह से? अभी तक सर 3 आवर। अभी सिर्फ स्टडी सुबह से 3 आवर हुई है। थोड़ा होली होली खेलने लगे होंगे, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब दोबारा बैठूंगा सर। चलिए, तो आपने जो अपना प्लान बनाया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज आप यस सर। कीजिएगा, रिवीजन 1 घंटा, और वेक्टर एंड 3D कीजिएगा यस सर। दो 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 2 घंटा। आपका सीक्वेंस एंड सीरीज और वेक्टर एंड 3D यस चैप्टर सर। कंप्लीट हो गया? सर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, वेक्टर हुआ है सर, 3D रह गया था। वेक्टर हो गया है, 3D नहीं हुआ है 3D अभी। बड़ा चैप्टर है सर, मैंने सोचा था। हाँ, नो सर, 3D नहीं हुआ है अभी। 3D नहीं हुआ है, वेक्टर हो गया। सीक्वेंस एंड सीक्वेंस एंड तो यस सर, आप ये सीक्वेंस एंड बताइए, सीरीज हो गया। आपने लगभग कितने क्वेश्चन कर डाले पर डे मैथ में? सर पर डे मैथ में 35 to 40 कर लेता था। टोटल इतने ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 35 to एक। 40? यस सर। आपको कितने होने चाहिए पर डे आइडियली? सर 70 to 80 तो होने चाहिए। कम से कम 100 क्वेश्चन पर डे होने चाहिए, कम से कम, मैथ में। यस। तो आप यस सर। कम से कम 60 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपसे हो नहीं पा रहा है? टाइम आपको ज्यादा लग जाता है पर क्वेश्चन? यस सर, टाइम की प्रॉब्लम है थोड़ी। क्या होता है जैसे आप सॉल्व करने बैठते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास आपने एक क्वेश्चन लिया, आप सर बैठे करने के लिए। क्वेश्चंस में सर टाइम लग जाता है, क्वेश्चंस में 3 3 4 5 5 मिनट्स, किसी में 8 8 9 9 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, मान लिया कि आपको 8 या 9 मिनट लग गए। तो वो क्यों लगते हैं 8 या 9 मिनट? आप कैसे करते, क्या आपका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का? सर डायरेक्ट उसको, अगर मेरे को आता है तो उसको अप्रोच करता हूँ। ठीक है, नहीं आते हो तो जुगाड़ लगाते जो हैं उसके। जो आते हैं उनको अप्रोच कर। हम्म। या सर नहीं आता हूँ तो बैठ के जुगाड़ लगाता हूँ। तो हर क्वेश्चन करने के बाद से फिर आप सॉल्यूशन देखते हैं उसका? नहीं सर, हर क्वेश्चन करने के बाद नहीं देखता सर, एक साथ करके 20 25 उसके बाद देखता हूँ। 20 25 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। आप ऑन यस एन सर, एवरेज सबका। एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाते हैं? सर 3 to 4 मिनट। 3 to 4 मिनट लगाते हैं? यस सर। आप तो बता रहे हैं कि आपको ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर आप 4 मिनट भी लगा रहे हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन कर यस रहे हैं, सर। तो 400 मिनट, 400 मिनट मतलब 6.8 आवर के करीब लगभग आपको लगेगा, है ना? यस सर। यस सर। है ना, 6.5 6.8 आवर। तो अगर आप यस सर। तो अगर आप 4 मिनट भी लगा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में 400 मिनट लगे, मतलब 6.8 आवर्स आपने पढ़ाई करी। तो ऑन एन एवरेज आप यस मैथ सर। की पढ़ाई मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटा कर रहे हैं, है ना? यस सर।
आप ऑन एन एवरेज फॉर 3 घंटा आप पढ़ रहे हैं मैथ, यस सर। इसको यस आपको सर। बढ़ाना होगा। आपको कम से कम 5 घंटा मैथ पढ़ना है एवरी डे, 5 घंटे सवाल लगाने हैं। और यस सर। टोटल एवरी डे स्टडी यार कम से कम 15 घंटों का देना है। यस सर। स्टडी यार क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सर क्लासेस हैं, 6 and 30 आवर्स की क्लासेस हैं। नहीं, क्लासेस मिला के कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? क्लासेस मिला के सर 9, 10, 12 इतनी होती है सर। नहीं तो क्लासेस मिला के 15 आवर क्यों नहीं हो रही है? सर थोड़ा इधर प्रॉब्लम हो जाता है, क्या बैठा प्रॉब्लम? नहीं, सीटिंग नहीं है सर। हाँ, सीटिंग नहीं है सर। सीटिंग ज्यादा नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम हो पा रही है? आपको 15 घंटे पढ़ना है बेटा, 15 आवर स्टडी टाइम आपको देना है। ठीक, बाकी बचा आपके पास 9 आवर। 9 आवर में बाकी सारे काम करने हैं, सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है, एवरीथिंग। ठीक, जिसमें से 6 से 8 घंटे आप सोइए, बाकी के टाइम खाइए पीजिए। ओके, यस सर। 15 आवर की पढ़ाई आपको हर हाल में करनी पड़ेगी। क्यों नहीं 15 आवर हो पा रही है? क्या क्या काम करते हैं दिन में पर डे? सर पढ़ता हूँ, क्लासेस करता हूँ, बस यही क्लासेस करता हूँ, क्वेश्चन बीच में थोड़ा बहुत फोन वगैरह चला लेता हूँ। फोन पे क्या करते हैं? सर यूट्यूब वगैरह देख लेता हूँ। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? सिंपल सर, किसी के कोई गाने वगैरह की वीडियो। हाँ, क्यों देखते गाने की वीडियो? नहीं देखनी ओके। भाई, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है ना, गाने वाने मत देखो, यस सर। है ना। तुम्हारे लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यस। तो मैथ यस में सर। क्या कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है? कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है, स्पीड नहीं बढ़ पाने की वजह? क्वेश्चन मतलब जैसे कि तुमने 30 क्वेश्चन लिए, है ना, यस सर। तो यस सर। 30 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से फिर उसको इमीडिएटली कितनी बार रिवाइज करते हो? इमीडिएटली एक बार तो कर लेता हूँ सर। फौरन रिवाइज? यस सर। एक बार देख लेता हूँ उनको, कौन से में कैसा फॉर्मूला लगा है, कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, पर डे जब तुम क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हो, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से कितने गलत हो रहे हैं? सर 8 से 9 गलत हो जाते हैं। 8 to 9 गलत हो जा रहे हैं। यस सर। गलती के मोस्ट रीजंस क्या हो रहे हैं? ज्यादातर रीजंस गलती क्यों हो रही है? सर कुछ में प्रो तो बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ। ऑफ टॉपिक जैसे? मुझे कोई एग्जांपल बताओ अपनी गलती का। सर जैसा 3D वेक्टर में बहुत आसान क्वेश्चन था, हाँ, मैं उसको बहुत हायर लेवल का सोच के करने लगा। अच्छा, तो सिंपल फिर वो फंडा था सर तुमने। हाँ, मैंने सोच लिया इसमें कुछ और लगेगा, तो उससे गलत हो गया सर वो। ओके। एक तो और सर कुछ। हाँ, ज्यादा सोच ले जाते हो, मतलब क्वेश्चन को अपने खुद से टफ बना देते। यस सर। ठीक है, एक तो ये दिक्कत हो रही। और और तो सर कॉन्सेप्ट, एक दो में कॉन्सेप्ट टक जाता है, और अच्छा, एक दो भूल में इसमें कितना, फॉर्मूले कितने भूल रहे हो? फॉर्मूले भी बीच में सर कम ही बोलता हूँ, फॉर्मूले वगैरह तो। फॉर्मूले कितना जल्दी याद आता है? जैसे कि क्वेश्चन तुमने पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये समझ में आने में कितनी देर लग जाती है तुम्हें? सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो एकदम पता लग जाता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द कुछ में लगती है देर। ठीक है। तो जैसे एक चैप्टर तुमने किया, उसके बाद से फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन दोबारा ऐसे देखते हो कि नहीं? मतलब 30 क्वेश्चन है, तो 30 30 30 अभी लगा लिया। अभी कौन सा लगा लिया था? सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो गया तुम्हारा। यस सर, सीक्वेंस सीरीज हो गया। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन दिमाग में लगा लेते हो तुम कि ये ऐसे 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 करूंगा हो जाएगा, ऐसे 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 करूंगा हो जाएगा? यस सर। ये किया? कितने क्वेश्चन के साथ किया ऐसा? ये सर मैंने जब भी करता था, आपने कहा था तो मैं उसके बाद एक बार देखता था उनको, ठीक है। कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट कौन सा है तुम्हारा? सर अपकमिंग तो मेरा कल है सर, 29th को है सर। अच्छा, उस 29 का टेस्ट मतलब क्या ऑनलाइन है? आज आज है सर, वो आज है, उसकी 72 आवर्स तक देना है सर, ऑनलाइन है वो। अच्छा, 72 आवर्स तक देना है। यस। उसमें उसके सारे टॉपिक्स रेडी है, तैयार है? वो तो सर फुल सिलेबस का होता है, मॉक टेस्ट अब। अच्छा, अभी फुल सिलेबस का हो रहा है।
ये सर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कब दोगे टेस्ट? सर मैं वेडनेसडे को दूंगा अब उसे। वेंसडे को दोगे? यस सर, कल क्लास है। लास्ट टेस्ट में कितने स्कोर किया था तुमने? सर 92। 92? यस सर। ये तो परसेंटाइल हो गया ना तुम्हारा? नो सर, स्कोर 92 था, परसेंटाइल अच्छा तो अच्छा। सर, परसेंटाइल तो सर जेई 90, मेंस में था। हाँ हाँ, 92 आउट ऑफ 92। एक सब्जेक्ट में? नो सर, तीनों में 3 आउट ऑफ 300। तीनों में मिला के? अच्छा, आउट ऑफ 300। यस सर। ओके, तो 92 तो काफी कम है, बढ़ना चाहिए नंबर। यस सर। किसमें सबसे खराब नंबर आ रहे तुम्हारे? फिजिक्स में आते हैं सर। फिजिक्स में सबसे खराब आ रहे हैं? यस सर। कितना टाइम लग रहा है फिजिक्स के सॉल्व करने में? फिजिक्स के तो सर बहुत ज्यादा लग जाता है, फिजिक्स के क्वेश्चंस में तो सर समझ में ही नहीं आता कुछ फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, क्वेश्चन लगाने में यस सर। प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, ये सर चलो अभी ऑसिलेशंस मैंने किया था 3 दिन हाँ में, वो हुआ नहीं सर वो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ना इस तरीका बताता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करो। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन किस तरह से करो, प्रैक्टिस किस तरह से करो, इसको जरा सा मैं बताता हूँ। ओके, यस सर। देखो मान लो कि फिजिक्स में तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? यस सर। सबसे पहला काम करो फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है? यस सर। सबसे पहले ये देख लो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? यस सर। दूसरी चीज होती है उसको रियल टाइम इमेजिनेशन, ठीक है? मतलब हो क्या रहा है, ओके? यस सर। मान लो कि तुमका वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है, उसमें उसने मान लो क्वेश्चन पूछ रखा है मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है इसमें। चलो ये रेडियो बताओ जरा सा। वेव्स। सर इसमें नहीं कुछ, ये चैप्टर। ये चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा? सर ये कम्युनिकेशंस का क्वेश्चन है। नहीं, कम्युनिकेशन का नहीं है, ये वेव ऑप्टिक्स वाला है। सर इसमें नहीं कुछ आइडिया लग रहा। ये देखो क्या है कि यहाँ पे एक रेडियो वेव है, ठीक है? ये रेडियो वेव की बात कर रही है, वर्टिकली एट एन एंगल अल्फा रिसीव्ड बाय अ रेडार। तो आप ये देखो कि ये आपकी मान लो पानी धरती है, और यहाँ पे ना ऐसा करके एक एंटीना दे रखा है, ठीक है ना? यस। ठीक है, और यहाँ पे कोई रेडार रखा है।
अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक रेडियो वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है जो यहाँ से पढ़ के ऐसे जाके ऐसे टकरा के यहाँ पे आ रही है ना? यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो एक ये आपके पास एक ये वेव है और एक ये वेव है ना? यस सर। ठीक। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए। यस सर। राइट, मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लिया आपने? यस सर, वो इंटेंसिटी वाला। हाँ। अब इसमें दे क्या रखा है? अब इसमें कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है ना? यस सर। इसकी वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है, ठीक है। और क्या चीज गिवन है? इसमें ये एंगल अल्फा गिवन है, मतलब अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल अल्फा है, करेक्ट? यस सर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल अल्फा क्या होना चाहिए, ये व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एंटेना। अब ये जो एंटेना की हाइट है, ये हाइट कितनी होनी चाहिए, यही पूछ रहा है ना? एच की वैल्यू, ताकि यहाँ पे क्या मिल जाए आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाए। यस सर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन समझने में कितना टाइम लगा आपको, ये बताइए। सर ये क्वेश्चन आप नहीं समझाया अभी, वैसे तो मेरे को ये कम्युनिकेशंस का लग रहा था। है ना? अब क्या है कि आप अभी मैंने आपको ये बताया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होएगा। यस सर। मैंने आपको सिर्फ वो बताया है कि जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं कि ये कैसे सॉल्व होएगा, है ना? ये कह रहा है ना, एक रेडियो वेव है कमिंग वर्टिकली एट एन एंगल अल्फा, मतलब ये रेडियो वेव है जो वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रही है, ये डायग्राम में भी दे यस रहा है, सर। ठीक। रिसीव्ड बाय अ रेडार, अब यहाँ पे एक रेडार है, एक पॉइंट है जहां पे कि ये रिसीव हो रहा है, ठीक। यस तो सर। यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये यहाँ पे पढ़ के रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी रिसीव हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे यस सर। रिसीव हो रहा है, ओके। यस व्हाट सर। शुड बी द हाइट ऑफ एंटेना, अब ये हाइट पूछ रहा है कि हाइट की वैल्यू क्या होगी एंटेना फ्रॉम द वाटर सरफेस सो दैट इट रिफर्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात की जा रही है। मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होएगा, लेकिन अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप ये क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के समझ ना पाने की वजह क्या है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ के इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान आपको इस बात पे था कि मेरे को समझने में कितना टाइम लग रहा है, यस। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप बहुत ज्यादा देखते ही घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, और फिर आपको लगेगा कि यार ये कैसे होया, ठीक है। अब देखो, आपको क्या है, यहाँ पे दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है, इस पॉइंट पे एक वेव ये आ रही है, ठीक है, और दूसरी वेव ऐसे पढ़ के ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये आ रही है ना? और ये दो वेव का इंटरफेरेंस इस पॉइंट पे हो रहा है और आपको बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, है कि नहीं? यस सर। तो जब दो वेव इंटरफियर करती, तो इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है कि जब उनके बीच बीच का डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर हो। एन ये लैम्डा। आपको पता है? यस सर। ये कोई मैंने नई इंफॉर्मेशन की बात बताई आपको? नो सर, ये पता है। नहीं। अब आपने ऑटोमेटिकली देख लिया कि जब बात मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो रही है, तो और दो वेव और किसी एक पॉइंट पे हो रही है, मतलब और दो वेव्स आ रही हैं जिनको सीधे सीधे आपको नजर भी आ रही है, सीधे नजर आ रही है ना कि यहाँ पे एक वेव आई और दूसरी वेव ऐसे पढ़ के ऐसे आई, ठीक। यस। तो आपको ये बात तो खुद समझ लेनी चाहिए ना कि यहाँ पे दो वेव के इंटरफेरेंस की बात हो रही है, यस। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये एच की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना? यस सर। एच। अब आपको देखना है कि आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो अब यहां से अगर इसके ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे 90 डिग्री हम डाल दें, तो ये दो जो लाइट आ रही है ये पैरेलल आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, वहां पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं होएगा। यस सर। और ये जो यहाँ पे, यहां से यहाँ पे आ गए, यहां से ये। पढ़ के जो रिफ्लेक्ट होके यहां आ रही है, ये इतना एक्स्ट्रा चल रही है ये वाली रे, यस सर। तो ये जो लेंथ है यही एच। डेल्टा एक्स हो जाएगी, पाथ डिफरेंस।
है नहीं? यस सर, डेल्टा मतलब एक्स। यहां से इसको ऐसे डाल दें तो ये जो यहां गई और यहां से यहां गई, तो ये जो डिस्टेंस है यही आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगी। यस सर। करेक्ट। यस सर। अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ना। यस सर। करेक्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर। अब आप ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा एक्स की वैल्यू को आपको क्या रख देना है, एन लैम्डा रख देना है, एन लैम। और एच से आपको इसको रिलेट करना है। करेक्ट। अब देखो, अब ये आपकी हाइट हो गई एच, ठीक ये है ना, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो गया, ठीक। इसको हमने कह दिया पी क्यू, और ये हो गया आपका आर, ठीक है ना। और ये बनाए तो ये 90 डिग्री है कि नहीं। यस सर। तो अब आपको क्या कहना है, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एच हो गया। एच। यस सर। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, एच अपॉन कॉस थीटा हो गई, कोस ठीक, थीटा। राइट, है ना। यस सर। अच्छा, अब ये 90 डिग्री बनाया आपने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक। यस सर। तो यहां से आप अगर cos 2 अल्फा की बात करें, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखिए, है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R, ठीक। और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 2 अल्फा, ठीक। यस सर। तो अगर cos ऑफ 2 अल्फा कोई लिखे तो cos ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यस। ठीक। तो अब पी क्यू की वैल्यू क्या लिख चुके हैं आप ऑलरेडी, एच अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं, तो क्यू आर, और पी क्यू की जगह एच अपॉन कॉस ऑफ अल्फा लिख दिया आपने, ठीक है। यस सर। तो एच कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, ठीक। यस सर। अब आपने क्यू आर की भी लेंथ निकाल ली और पी क्यू की भी लेंथ निकाल ली, और डेल्टा एक्स आपका आ गया, ठीक। डेल्टा एक्स की वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर हो गई। यस सर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। तो अब आपने डेल्टा एक्स को क्या लिख लिया, डेल्टा एक्स को PQ लिख लिया प्लस एच अपॉन कॉस अल्फा, ये पी क्यू के बराबर, प्लस एच अपॉन कॉस अल्फा इंटू 2 अल्फा, हो गया यस। कॉस 2 अल्फा, ये डेल्टा एक्स है। अब इस डेल्टा एक्स में क्या है कि यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये वाटर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वाटर पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है कि आपके ये फिक्स बाउंड्री वाला रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आपकी एक रस्सी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे आपने किया तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और पढ़ के वापस आएगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता है कि नहीं, फिक्स बाउंड्री पे। यस सर। यस। तो जब भी फिक्स बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ का λ/2 एडिशन हो जाता है। हो गया, ये हो गया डेल्टा यस एक्स। सर। डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा के बराबर कर दी आपने। सबसे पहले मिनिमम के लिए n की वैल्यू आपने कर दी 1, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस h प्लस एच। कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस λ/2। अब देखिए h का, अल्फा का और लैम्डा का यहां से रिलेशन निकाल ले सकते हैं कि नहीं, आगे मैथ करके। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस। अब आपको ये तो मैंने एक्सप्लेन करा है, लेकिन ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए थी। अब अगर आपको ये क्वेश्चन खुद से करना था तो आप ये क्वेश्चन कैसे करते, आपको इसको क्वेश्चन को इस तरह से करना चाहिए था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहली चीज कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एच, ठीक। फॉर्मूला क्या लगेगा,
फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक, डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक हो जाएगी। ठीक है, पी यस क्यू और प्लस प्लस क्यू क्यू आर। ठीक है ना, जहां पे यस सर एंगल आपका अल्फा दे रखा है। आपको एच क्या है, एच अगर यहां से ऐसे करके 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये हाइट जो है ये एच है। ठीक, यस सर और तीसरी चीज क्या लगानी है कि रिफ्लेक्शन एट फिक्स बाउंड्री, एट फिक्स बाउंड्री लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाई 2 फेज पाथ डिफरेंस का एडिशन होता है। ठीक है, यस एडिशन। ठीक है, अगर ये इतनी बातें आपके दिमाग में रहती तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 2 मिनट हो जाता। यस हो जाता कि नहीं? यस सर तो आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठो, ठीक है पहले तो टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन लगा लिया फिर आपको अपने दिमाग में ये बात रख लेनी है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जिसमें मेरा कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बताएगा, है ना, आप इसको अब अपने पास ऐसे करके लिख लो, एक छोटी सी एक डायरी ले लो ऐसे करके। देखो ये इस तरीके की डायरीज होती हैं, है ना, ये इस तरीके की, मुझे देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, यस सर है ना, ये देखो ये एक छोटी सी डायरी है, देखो इसमें लिख लिया मैंने, है ना, इसमें छोटी छोटी चीजें लिख ली। ये क्या है, व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, ये मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बताओ अट्रैक्शन या रिपल्शन कौन सा है, फिक्स्ड श्योर टेस्ट क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का, टेस्ट रिपल्सन सर रिपल्शन है। ठीक है ना, रिपल्शन रिपल्शन है। ठीक, अब इसमें आपने एक क्वेश्चन लिख लिया, आपने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद फिर उसको दिमाग में बैठा लिया, अच्छा ये वाला इस तरह से करते, इसमें आपने इस तरीके से अपना वो दिखा लिया। राइट, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से छोटी यस सी सर एक नोटबुक बना लो, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख लो और उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आपका स्पेशल प्रोसेस होना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक कि आप ये प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, देखो इसमें कोई मुश्किल फॉर्मूला तो यूज हो नहीं रहा है ना, यस सर ये है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जब फिक्स बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो रहा है। लैम्डा बाय 2 है राइट, यस सर दूसरी चीज क्या है कि आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि दो रेज जो है वो इंटरफियर कर रही है। ये चीज आपको अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेनी होगी, रट लेनी होगी, है ना। यस सर तो आप ये काम पहले करते थे कि नहीं करते थे कि क्वेश्चन किया, सॉल्यूशन देखा, हो गया सॉल्यूशन, चलो आगे बढ़ो। यस सर आपको, पहले को यही करते थे हाँ, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मेमोराइज नहीं करते, इसको मेमोराइज करो। यस सर डायरेक्ट सॉल्यूशन मत सोचो कि पूरा सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कौन कौन सी क्रिटिकल बातें उस पर ध्यान दो। आप ये देखो कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एच क्या होगा। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, आपको अल्फा दे रखा है। ठीक, आपको रिलेट किसको करना है, आपको इस हाइट को रिलेट करना है, किसके साथ, इस लेंथ के साथ। यस सर ठीक है, यस सर ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। ठीक है, चलिए, तो अब से आपको यही काम करना है, तो तभी आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। यस सर ये अगर अगर ये चीज, क्योंकि ये चीज अगर आपको पता करने में, इफ यू टेक 5 मिनट खाली आप ये चीज पता करने में, ये बॉक्स पता करने में लगा ले रहे हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चीज आपकी विद इन 45 सेकेंड होनी चाहिए, 45 सेकेंड आपने ये सारा काम कर लेना है। ठीक है, यस सर 45 सेकंड में आपने ये सारा काम कर लेना है कि इसने पूछा क्या है, किस चीज को किस चीज के साथ रिलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्या क्या चीज दे रखी है। उसके बाद से फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगना है। फिर आपको यस मतलब 1.5 मिनट थोड़ा इसमें लगेगा। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो फिर इतना इसमें टाइम लगेगा। बाकी तो चीजें उसमें और भी कम चीजों को देखना होता है। यस सर ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला बॉक्स बना लो। ठीक है, कि आपसे पूछा क्या था, गिवन क्या क्या चीज थी, और क्रिटिकल फॉर्मूला पॉइंट क्या थे। ठीक है ना,
क्रिटिकल पॉइंट क्या था यस इसमें जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। और ये यस बॉक्स याद करते चलो, रटते चलो कि ये बॉक्सेस हैं आपके। यस सर। ठीक, ओके। तो चलिए, तो अब अच्छा केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही है? केमिस्ट्री में नहीं कोई प्रॉब्लम है सर। केमिस्ट्री कितने टाइम में आप सॉल्व कर ले रहे हो? कितने गलत हो रहे हैं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में तो सर गलत तो सर कम होते हैं, जैसा कि 60 क्वेश्चन किए तो उसमें से सर कुछ 6 से हम्म, 7 गलत होते हैं। अच्छा। केमिस्ट्री में नहीं कोई प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में नहीं है प्रॉब्लम? नो सर, केमिस्ट्री बिल्कुल ठीक है। केमिस्ट्री में कितना परसेंट स्कोर हो रहा है? सर केमिस्ट्री में अब की बार 98.9 परसेंटाइल स्कोर था परसेंटाइल नहीं, मेरे को मेंस में। नंबर बताओ, कितने नंबर ला रहे हो? सर 73 थे सर अब की 73 आए मेंस थे में। आउट ऑफ? यस सर 100। 73 आउट ऑफ 100? यस सर। अच्छा, इसको ले जाओ, इसको 90 पे ले जाओ कम से कम। यस सर। क्या दिक्कत आ रही है? 90 पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? 73 से 90 आने में क्या प्रॉब्लम है? सर अब की बार तो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सर वो लास्ट में डेसिमल वाले आते हैं, 2 क्वेश्चन तो उसमें गलत हो गए थे। अच्छा। यस सर, उसमें 2 क्वेश्चन उसमें उनका आंसर उसमें डेसिमल नहीं देना था, सिर्फ इंटीजर में देना था, हमने डेसिमल में दिया था। अच्छा, मतलब सिली मिस्टेक थी। यस सर, उसमें दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स थी, वरना सर अब की बार 80 के करीब आ जाते उसमें। अच्छा, ठीक है। चलो, और मैथ की प्रॉब्लम मैंने बताई दी, ठीक है। तो अभी यस ये सर। करना है, नेक्स्ट 3 दिन का अपना भर लेना। ओके, फिर यस सर। से प्लानिंग 3 डेज की। और अपने स्टडी आवर्स 15 आवर करने हैं, 5-5 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं। मैं नहीं जानता कैसे दोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। देर इज नो यस सर। एक्सक्यूज अवेलेबल। मैं बच्चों को जान रहा हूं जो 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं एवरी डे। यस सर। ठीक है, और तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, दूसरा कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो। यस सर। है ना? तुमको ये अलाउड नहीं है कहना कि मेरे से तो हो नहीं पा रहा ये और वो। तो नहीं हो पा रहा, फिर प्रिपरेशन क्यों करने के लिए बैठे हो? जाओ जाके फिर वो हिस्ट्री पढ़ाई करो तुम। यस सर। ठीक है, चलो, ओके। चलो, नेक्स्ट, तेजस्वी। तेजस्वी, सर यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप बताओ भाई, क्या रहा आपका? सर मेरा मैंने अपने स्टडीज मतलब 10 आवर तक कर लिया, मतलब जैसे 2 दिन में ना। हाँ, पहले मेरा 9.5 घंटे थे, अगले दिन थोड़ा हाँ, थोड़ा टाइम करके एकदम मतलब तो नहीं बढ़ता, पर थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ा रही हूँ, मतलब जैसे एक दिन 15 मिनट, एक दिन 30 मिनट, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो हाँ, हाँ। थोड़े दिन में हो जाएगा सही सर। कितने आवर्स मैक्सिमम किए तुमने अभी तक 3 दिन में? अभी 3 दिन में मैक्सिमम हाँ, 10 थे सर, 10:15, हाँ 10:15 घंटे अभी सवा तक दस तो। घंटे ये हाँ ये 15 घंटे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? 15 घंटे में क्या इशू है? पता नहीं मतलब जैसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं थोड़ा, तो रेस्ट करने के लिए तो वो रेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है ना, कभी कभी ये दिक्कत हो रही है, पर अब धीरे हाँ, धीरे ठीक होता जा रहा है मतलब। अपना स्टेमिना इंक्रीज करो, ठीक है। ये सर धीरे धीरे कर रहे हैं इंक्रीज, मतलब काफी अब हो गया है, थोड़ा हाँ, सा बाकी वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। क्योंकि 15 घंटे तुम्हें करना है, और अभी सिलेबस कई बार रिवाइज करना है। तो जो यस सर। तुमने अपना ये 3 दिन का बनाया था, तुमने अच्छा हाँ ये 31st तक का बना लिया है? ठीक है। हाँ, वो उसके तीन हाँ, दिन बाद का बनाया था। ठीक है, 31st का बना लिए। तो आज तक 29 तक जो करना था उसमें तुमने अपने टारगेट अचीव कर लिया? अ, सच्ची मैं बताऊँ तो नहीं सर, एक दो टॉपिक रह गए हैं, इसलिए मैंने आज के दिन में थोड़े मतलब कम टाइम रखा है, हाँ, हाँ। रिवीजन का ज्यादा टाइम रखा है, जो पिछले टॉपिक्स रह गए थे ना बैकलॉग में। तो वो अच्छा, तीनों दिन का बताओ तो क्या क्या रहा तुम्हारा टाइम? तीनों दिन का मेरा जो फर्स्ट डे था उस दिन तो 9 घंटे थे। 9 आवर, अब ठीक है। फिर हाँ, उसके उसके अगले दिन थे मेरे 9,
9:45 मतलब 9:45। 9:45 हाँ। हाँ। मतलब उसके अगले दिन हुआ था 10 घंटे, ना, मतलब जो कल गया। हाँ। और 3 दिन अभी में तुमने 1 घंटा इंक्रीज कर पाई हो। ओके, इसको इंक्रीज करके 15 आवर करना है कैसे भी करके। जी सर हो जाएगा। हाँ, तो 3 दिन में मैं कम से कम भी तो 13 आवर देखूं कंसिस्टेंटली जी एवरी डे। ठीक है, ठीक है। कंसिस्टेंटली एवरी डे 3 आवर मुझे चाहिए ही है हर हाल में। अच्छा, और ये बताओ कि जब तुम 3 आवर सेशन कर रही हो, 3 आवर सेशन कर रही हो एवरी डे यस सर। एक सेटिंग में, एक सेटिंग में कर पा रही हो 3 आवर की? नहीं मैंने ना मतलब 2 सब्जेक्ट एक साथ करे थे। एक हम्म। एक सब्जेक्ट अलग से किया था फिर थोड़ी देर गैप लेके। हाँ, क्यों क्यों किया था ये, एक बार में क्यों नहीं किया? मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था टाइम लिमिट में, तो फिर मैंने सोचा कि पहले चैप्टर कंप्लीट करके उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन लगा लेते, तो इस लेकिन वजह से देखो, थोड़ा। ये चीज सारी चीज कर लो, लेकिन तुम अपने दिमाग में बना के बैठो जो तुम्हें चैप्टर पढ़ना है उसके क्वेश्चन तो तुम्हें एक साथ ही में लगाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में ब्रेक करने को नहीं मिलेगा। जी सर। ठीक है, ट्राई करो कि एक सिटिंग में 3 घंटा बैठ के तीनों के लगाओ क्वेश्चन। ठीक है कितने सर। क्वेश्चन क्वेश्चन कर पा रही हो तुम ऑन एन एवरेज? वो 90 अटेम्प्ट 45 बताओ, अटेम्प्ट बताओ। मतलब सर अटेम्प्ट मत, कैसा? हाँ, मतलब कितने क्वेश्चन तुम पढ़ ले रही हो पूरी तरह से? 1 घंटे में फिजिक्स में कितने पढ़ ले रही हो? 1 घंटे में फिजिक्स में सर लगभग 45, अगर मतलब सिर्फ बेसिक वाले हैं मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं है तो 50 हो जाते हैं। अगर जैसे 50? न्यूमेरिकल्स बड़े हैं या फिर जो ज्यादा सॉल्व करने वाले होते तो वो 45 या 40 तक। 45 तक बिल्कुल हो जा रहे हैं, अटेम्प्ट हो जा रहे हैं 45? हाँ मतलब पढ़ लेती हूँ, अटेम्प्ट करना ना करना वो तो क्वेश्चन पे होता है नहीं, ना कि अटेम्प्ट का आता है कि मतलब नहीं ये आता। कि तुमने वो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब भले से तुमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उसमें ऑप्शन नहीं मार्क किए, लेकिन यू आर एबल टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस विद इन 45 मिनट्स। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो और क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ अगर से मतलब अगर ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो फिर वो हो जाता है कि 40 से 45 तक हो जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, और अगर वैसे क्वेश्चन करते पढ़ने की और समझने की स्पीड के साथ अभी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, हो जा रहा है वो? ठीक है, और केमिस्ट्री और बायो में? केमिस्ट्री में भी सर, केमिस्ट्री में तो हो जाते हैं 50 तक। अच्छा, और बायो में? हाँ बायो में 90 हो जाते हैं पूरे, मेरे 1 घंटे के अंदर अंदर ना पूरे 90 में पढ़ लेती हूँ। हाँ और हाँ। इससे एक आध क्वेश्चन रह गए तो उनको रिवाइज भी हो जाता है। अच्छा, आज मैंने वही देखा था कि मैं कितने टाइम में कर लेती हूँ, हाँ, तो हो क्योंकि गए थे टाइम 90। लिमिट के अंदर करना बहुत जरूरी है। और अगर तुम कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स में ऑन एन एवरेज कितने गलत हो रहे हैं तुम्हारे? गलत तो काफी हो जाते हैं। कितने हो रहे हैं? 45 में से जैसे मेरे पिछली बार करे थे तो मेरे गलत हुए थे लगभग 20 से, हाँ मतलब नहीं 17 शायद गलत थे, कुछ मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे ना। 17 क्वेश्चन रॉन्ग थे। रॉन्ग कितने थे और अनअटेम्प्टेड कितने थे? एग्जैक्ट मेरा डाटा उधर लिखा था सर, मैंने कहीं अभी मिल नहीं रहा है। ये लिख मतलब ये काफी। आप लेके बैठा कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप एवरेज बताइए, फिर भी कुछ याद है आपको कि कितना अनअटेम्प्टेड छूट रहा है आपका? अनअटेम्प्टेड तो मेरे थे सर 11-12 क्वेश्चन थे 11-12 अटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, और रॉन्ग कितने हो जा रहे हैं? वही 15 से 17 लगभग। 15-17 रॉन्ग हो रहे हैं। ये रॉन्ग क्यों हो रहे हैं क्वेश्चंस? मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या फिर मतलब मैंने कोई और फॉर्मूला लगाना होता है कोई और लग जाता है। ठीक है, अभी तो जो मैंने पार्थ को बताया वो काम तुम कर जी रही सर। हो कि नहीं कर रही हो? सर मैंने मतलब परसों से ही शुरू किया, जब से आपने बताया था ना कि क्वेश्चन हाँ करना है फिर उसको पढ़ना है, तो हाँ फिर वो पढ़ना शुरू किया था। हाँ। जी सर। और उसमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स वाले कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं कि जो तुम्हें याद है, जी सर। उसका आंसर याद है, तो उसमें इशू नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन के जो मेमोरी बेस्ड नहीं है, कि जिसमें कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट है, तो उसमें वो डब्बा बना के वो लिख दो कि ये पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन था और ये करना था। खास करके जो मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, अभी जैसा मैंने क्वेश्चन को करवाया था, देखा तुमने वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया? जी सर देखा था। हाँ, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे इसमें नीट में नहीं आएगा वैसा क्वेश्चन।
ठीक है, जी वो थोड़ा सा मतलब मेंस लेवल का है, या हो सकता है एडवांस में भी आ जाए वो क्वेश्चन, लेकिन जो तुमको क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल होता है। जी उसमें तुम्हें लेकिन इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि तुम क्वेश्चन कितनी देर में समझ रहे हो, और उसके गिवन और जो पूछा जा रहा है उसमें कितनी देर में तुम लिंक एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, और फॉर्मूला कितनी देर में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जी सर। ठीक है, तो इस यस चीज सर। को इस तरह से करते जाओ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, तो फुल सिलेबस टेस्ट देते टाइम तुम तुम्हारे जो फॉर्मूला होता है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है, वो लगातार चेंज करते चला जाता है। यस सर। लेकिन जब तुम एक ही टॉपिक लगा रहे हो तो उसमें एक ही सारे टाइप के फॉर्मूले आ रहे हैं, है ना? जी सर। तो वहां पे तुम्हारे माइंड को ना गियर शिफ्ट करना पड़ जाता है, तो वो एक मेजर डिफरेंस होता है। तो ये चीज आइडेंटिफाई करो, और जब तुम 3 घंटे लगा लो क्वेश्चन, उसके बाद से फिर जो गलत क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके उस पर इस तरह से काम करना शुरू करो। ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे 2 चीजें चाहिए तुमसे, एक तो स्पीड, और दूसरी चीज ये कि मेमोरी। बायो में कितने गलत हो रहे हैं, रॉन्ग? बायो में सर मेरे थे, बायो में इनकरेक्ट मेरे 17 नहीं 25 थे। 25 हो रहे, जो बहुत है, बहुत ज्यादा है। जिसमें से करेक्ट मेरे थे 51 करेक्ट थे और 14 अनअटेम्प्टेड थे। अच्छा, जी सर। तो अपना इनकरेक्ट का बिल्कुल घटाओ, ठीक, जी उसको सर। उसको तेजी से करो, उसके ऊपर वर्क। ठीक है, और अपना स्टडी आवर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, इतने स्टडी आवर ठीक में है काम सर। नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, उसके बाद से फिर जैनब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, क्या है आप अपने बताइए, स्टडी आवर्स बताइए पिछले 3 दिन के। सर फर्स्ट डे तो मेरे 9 आवर्स थे, और सेकंड डे 9:30 तक पहुंच गए थे। मैंने 8:30 का लिखा था, फिर उसके बाद मैंने आपने एक बोला मिनट, था एक तो मिनट मैंने होल्ड और करना पढ़ा जरा, था थोड़ा। 1 मिनट होल्ड करना। और हेलो, हेलो, हेलो यस सर। जैनब, यस सर। हेलो, हाँ जैनब, हेलो। यस सर। हाँ टाइम जी बताओ। सर फर्स्ट डे तो 9 आवर्स, फिर 9 आवर, सेकंड डे मेरे 9:30 तक हो गए थे, और कल 10:30 10:15 इतने ही हुए थे। टाइम जा कहाँ रहा है, बाकी टाइम कहाँ जा रहा है तुम्हारा? सर अभी वो क्या कहते हैं, मेरा मतलब अभी थोड़ा बैलेंस नहीं हो पा रहा। बैलेंस बिगड़ कहाँ पे रहा है? सर सिटिंग नहीं है। सिटिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यस बाकी सर। टाइम क्या करती हो तुम जब पढ़ नहीं रही होती तो? सर बाकी टाइम तो सोने में, थोड़ा बहुत सोने में निकल जाता है, और देखिए, एक बाकी आदमी 8 घंटे से और ज्यादा नहीं सो सकता है, ठीक है। हाँ सर 8 घंटे ही सोता है। ठीक है, मान लिया 8 घंटे सो गई तुम, ठीक, बचे हम्म, तुम्हारे पास 16 आवर, ठीक है ना? 16 आवर में क्या कर रही हो यस तुम सर। बताओ, अब मेरे को 16 आवर का बताओ। सर 10 आवर तो हो ही जाते हैं मतलब पढ़ाई के। 6 घंटे क्या कर रही हो तुम? 10 आवर के अलावा 6 घंटे में क्या कर रही हो तुम दिन भर? सर 6 घंटे में मतलब इधर उधर घूमने में और खाने, मतलब घर का थोड़ा बहुत काम वगैरह करने में हो जाता घर है। का कोई काम मत करो, ओके? सर इतना नहीं, मतलब खुद ही का जो करते हैं, बाकी घर का तो कोई नहीं करता है। हाँ,
तुमको अपने सारे काम, जितने भी अपने काम है, घूमना है, फिरना है, कुछ भी करना है, ठीक, खाना है, पीना है, नहाना है, और खाते टाइम भी पढ़ाई करना है। तुम खा रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग अपना पढ़ाई से हटा दो। ओके। When you are eating, you should focus on memorizing, रिपीट करो कि तुम क्या कर रहे हो। सोच तो सकते हो ना खाते यस टाइम? सर। किसी ने मना किया है कि दिमाग बंद करके खाना खाना है? नो सर। नहीं। तो जिस टाइम तुम खाना खा रहे हो उस टाइम तुम मेमोराइज करो कि तुमने क्या क्या किया था। यस सर। क्योंकि बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम ये नहीं कह सकती कि मेरे से नहीं हो पाता और मैं नहीं कर पाऊंगी और मेरा तो दिल नहीं करता। दिल विल नहीं चलता है, दिल ही की मानना है तो फिर मेडिकल की तैयारी मत करो, है ना? यस जाके सर। कुछ और करो, फैशन डिजाइनिंग करो, दिल अच्छा लगेगा उसमें, खूब सिलाई कढ़ाई का काम करो। मेडिकल की तैयारी करनी है तो दिल से काम नहीं होता है। बिल्कुल, लग जाओ। कंपटीशन निकालना नहीं निकालना, डॉक्टर बनना नहीं बनना। बनना है सर। तो जब डॉक्टर बनना है तो जब खाना खा रही हो उस टाइम तुम्हें मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है सारी चीजें। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, किताब खोल के बैठो, एक हाथ से निवाला खाओ, एक हाथ से क्वेश्चन देखो, ये वाला हुआ, अच्छा ये वाला ऐसे कर रहे थे, ये वाला ऐसे कर रहे थे, ठीक है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 15 घंटे पढ़ाई चाहिए। आने वाले 3 दिन में सर 15 घंटे मुझे बताना है तुम्हें। बताओ 3 आवर सेशन में ओके क्या हो सर। पा रहा है, कितने क्वेश्चन रीड कर पा रही हो तुम? सर फिजिक्स के बहुत कम हो पाते हैं। कितने हो पा रहे हैं? मतलब सर 25 to 30 हो पाते हैं मेरे से। 25 to 30 अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक। यस उसमें सर। से कितने सही हैं, कितने गलत हैं? सर आधे, कभी कभार आधे भी सही हो जाते हैं और उससे हाँ ज्यादा गलत हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं, उससे इशू नहीं है। ये चीज आपकी बढ़नी चाहिए। अभी 25 से 30 हो रहे हैं, अगली बार मैं सुनो तो 30 से 35 होने चाहिए अटेम्प्ट, ओके सर। है ना? 30 to 35 अटेम्प्ट होने चाहिए। और अभी मैंने जो फिजिक्स में तरीका बताया वो समझ में आया तुम्हें? यस सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरी इधर, तो मेरे को वीडियो सही से नहीं आ रही है ना, ऑडियो भी नहीं आ रही है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि जब तुम क्वेश्चन करने बैठो, अभी अभी स्क्रीन आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है। तो जब क्वेश्चन करने बैठो तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, उसमें मान लो कि तुमने कितना भी टाइम लगा के क्वेश्चन किया, ठीक है? 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक बार में, 10 क्वेश्चंस इन अ रो, ठीक है? यस सर। इन अ रो, एक साथ में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, ओके? अब 10 क्वेश्चन में मान लो 6 गलत हो गए, 6 रॉन्ग हो गए, ठीक है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 6 रॉन्ग कर रही हो करो, लेकिन उन 6 रॉन्ग करने के बाद उन 6 क्वेश्चन का डिब्बा बनाओ कि क्या करना था। उसमें सबसे पहली चीज करो, फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला कौन सा लगना था, फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना? दूसरा है यस सर। पॉइंट्स, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो कि उसमें तुम्हें याद होने चाहिए थे, ठीक है? और तीसरा है कैलकुलेशन पार्ट, ओके? कैलकुलेशन पार्ट कैसे करना है, ये तीनों चीजें लिख लो डिब्बे में, और उस डिब्बे को और क्वेश्चन के साथ मेमोराइज करो कि क्या सिचुएशन है, क्या है। 10 क्वेश्चन को करने के बाद उसको अपने दिमाग में 10 बार रिपीट करो। ये कर रही हो कि नहीं कर रही हो? सर हाँ, मेरा टेस्ट था अभी कोचिंग पे, तो उसमें मेरे जो गलत हुए थे मैंने उनको घर आके इसी तरीके से किया था, हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा करो। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा करना है, बहुत बहुत करना है। थोड़ा कुछ ओके नहीं सर। होता, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। और आज का काम आज पूरा होना चाहिए। जितना तुमने अपना वो बनाया था प्रोग्राम, वो पूरा का पूरा अचीव कर पाई, वो टॉपिक्स पढ़ पाई कि उसमें पीछे रह गई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो रोज तुम्हें कोशिश करना है, रोज एक एक बार में 3 आवर सिटिंग दे पा रही हो कि नहीं दे पा रही हो? सर वो हो मतलब कंटिन्यू हो नहीं हो पाता मेरे से, मैं ना बीच बीच में थोड़ा गैप ले लेती हूँ। कितने कितनी देर का गैप ले रही हो और सर कितनी जैसे कितनी देर कभी बाद ले रही हो? 15 मिनट्स का ले लेती हूँ, कभी हाफ एन आवर का ले लेती हूँ। कितनी देर बाद लेती हो?
सर मतलब जैसे 1 घंटा मैंने बायो का किया तो फिर 15 मिनट्स गैप लेके फिर फिजिक्स करने ऐसे बैठ जाती हूँ। कोशिश करो कि अब गैप लेना बंद करो। हाँ सर इंशाल्लाह। ठीक है, गैप लेना बंद करो। एक बार बैठो, सबसे पहले क्या लगाती हो? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या लगाती हो सबसे पहले? पहले बायो। सबसे पहले बायो लगाती हो, ठीक है। यस सर। 1 घंटे बायो करो, उसके बाद फिर जितने हुए हुए फिर इमिडिएटली केमिस्ट्री करो, फिर उठो फिर इमिडिएटली फिजिक्स करो, ठीक है। यस सर। जितना भी हो पा रहा है, अब बिल्कुल हार नहीं माननी है। एकदम ये नहीं कहना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा या दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा है या कुछ वैसा है, कुछ नहीं। इधर उधर की कोई बात नहीं, करना है तो करना है। 3 घंटे बाद ही उठना है, फिर कमर सीधी करनी है उठ के। और 3 घंटे उठने के ओके। बाद से फिर आधा घंटा इधर उधर, मैक्सिमम आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर करो। आधा घंटा 15 मिनट भी थोड़ा सोचते रहो कि क्या किया क्या नहीं किया। और उसके बाद से फिर बैठो, फिर बैठ के पूरा का पूरा उसका देखो कि कौन कौन से गलत किए, क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। जो गलत किया वो कहाँ कहाँ हुए, उसमें ये डब्बे बना बना के करो। ओके सर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों में, ठीक है। चलो, तो अब किसका रह रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर तरुषी सैनी एक नई बच्ची आई है, अच्छा, तो इसका आप इंट्रो ले लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तरुषी, यस सर। बताओ बताओ बेटा अपने बारे में। हेलो सर, मेरा नाम तरुषी सैनी है और मैं एलन से कर रही हूँ। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट है। पिछली बार क्या किया था? लास्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए थे? लास्ट अटेम्प्ट में 335। 335 आए थे, ठीक है। और लास्ट अटेम्प्ट जो तुमने दिया था, कोई कोचिंग वगैरह करी थी? सर लोकल कोचिंग थी और बाकी वो 2-3 महीने थी, फिर खुद से ही करना पड़ा था। अच्छा, राइट नाउ कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तुमने? सर एलन के अभी जो जैसे क्लासेस के साथ साथ टेस्ट चलते हैं वही हो रही है अभी तो। अच्छा, ठीक है। कितना सिलेबस कितना कंप्लीट है तुम्हारा? सर केमिस्ट्री में तो अभी बहुत रहता है, पूरी ऑर्गेनिक ही रहती है केमिस्ट्री में तो। अच्छा, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं वो। फिजिक्स में अप्रॉक्स 5 चैप्टर्स, 4 to 5 चैप्टर्स। कौन कौन से और चैप्टर रह रहे हैं फिजिक्स में? एक तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद वाले सारे, ईएम वेव्स वगैरह। ठीक है, अच्छा। और वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स हुई हुई है। हो चुकी है? यस सर। अच्छा, रे ऑप्टिक्स हो गई? रे ऑप्टिक्स हो चुकी है और वो भी हो गया है एटम्स वाला, एटम्स एंड न्यूक्लियस वाला। एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया। यस सर। और सेमीकंडक्टर्स? ये रहता है अभी। सेमीकंडक्टर ये रहता है। अच्छा, फ्लूइड्स? सब फ्लूइड्स हो चुका है, ग्रेविटेशन भी हो चुका है, उसके बाद के रहते हैं जैसे वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव्स एंड ऑसिलेशन रह रहा है, ग्रेविटेशन हो चुका है। यस सर। अच्छा, एसएचएम वाला अभी नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो अब ये बताओ मुझे कि जो लोकल जो तुम टेस्ट दे रही हो उसमें यस कितने सर। स्कोर कर पा रही हो अभी? सर लास्ट टेस्ट में 468 थे। 468 थे। रैंक? रैंक मेरी क्लास में 96 थी। 96 थे क्लास में। अच्छा, पर डे स्टडी आवर कितना दे रही हो तुम? सर अभी 2 दिन से तो मैं ट्रैवलिंग वगैरह से हो रहा है इसलिए मैं 2 आवर्स ही दे पा रही हूँ, लेकिन 2 दिन से पहले मेरे अप्रॉक्स 8 to 10 आवर्स थे। बेटा 8 to 10 आवर में कुछ नहीं होना है, यस सर। कुछ भी नहीं होना है 8 to 10 आवर में। यस सर। 15 आवर एवरी डे चाहिए ही है। ओके सर। 15 आवर कैसे करोगी बताओ मुझे, अपना प्लान बताओ कैसे करोगी, हाउ यू विल डू 15 आवर? सर अभी तो ना थोड़ा सा ना क्लासेस का चल रहा है, बाकी हाँ मैं अगर मैनेज करके देखूं प्लान तो फिर मैं रात को अपना टाइम निकाल सकती हूँ और एक्स्ट्रा। सोती कितना घंटे हो? सर 6 आवर्स होती हूँ ऐसे तो। सोशल मीडिया प्रेजेंस? सोशल 1 आवर।
सोशल मीडिया 0 करना है। ओके सर। 0 मतलब 0। यस सर। 0 का मतलब 0.1 नहीं होता है, 0 का मतलब 0 होता है। यस सर, समझ गया। तुमको किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस टाइम। ओके सर। ठीक है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, इंडिया क्या जा रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, यू डोंट गिव अ डैम। ओके सर। ठीक है, यस सर। 4 महीने हैं, 4 महीने में यूट्यूब, फेसबुक, एनीथिंग 0 होना चाहिए। कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है तुमको यूट्यूब पे, ओके सर। है ना। कोई संदीप माहेश्वरी और किनका और उनका कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। सर पर एक वही तो वहीं से तो मोटिवेशन सी आती है। मोटिवेशन लानी है, तुम मेरे से बात कर लो। ओके सर। ठीक है, यस सर। बस व्हाट्सएप ग्रुप पे ओके। तुमको ऐड कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम यस है सर। वहां पूछ लो। ओके सर। ओके, टॉक टू यस सर। इंडिविजुअल, डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियो। ओके सर। कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि तुम्हारे यस सर। पास दिन में बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। यस सर। और एक बार बैठे तो 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा मोटिवेशन होने के चक्कर में तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। खाली मोटिवेटेड रहोगी, क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, खाली मोटिवेशन आ रहा है, ओके सर। ये नहीं करना। बिल्कुल सोशल मीडिया 0 कर दो। और ओके सर। क्वेश्चन कितने लगा पाती हो 3 सर घंटे ये मेन दिक्कत यही है कि मैं क्वेश्चंस कम ही कर पाती हूँ। क्वेश्चन कम कर पाती हो, ठीक है। क्वेश्चन कम कर पाने की वजह क्या है? क्वेश्चन तुम पढ़ती ज्यादा होगी, चैप्टर ज्यादा बार पढ़ती होगी, थियरी रिवाइज यस, करती होगी। मुझे क्वेश्चन से डर लगता है तो वो ये वाली थिंकिंग बैठ जाती है, पहले तू थ्योरी कर ले और उसके बाद हाँ, क्वेश्चन कर बस लियो। बस बस, तो यही सबसे बड़ा इशू है। तुमको रोज 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन लगाने हैं। जो अभी तुमने देखा होगा, मैंने बाकी बच्चों से जो बात करी है, यस सर। तुमने देखा कि मैं उनसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी। मुझे क्वेश्चन चाहिए, 3 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो तुम, दैट इज व्हाट आई वांट। ओके सर। ठीक है, मुझे इसकी डेली रिपोर्ट चाहिए। exammentors.in पे जाओगे, वहां पे तुम अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। रजिस्ट्रेशन करा के फिर तुम्हारे पास ईमेल आएगी, उस पर पेमेंट कर दोगी। उसके बाद से फिर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, तो फिर तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट जैसे ही एक्टिवेट होगा, वहां पे सेल्फ असेसमेंट फॉर्म होगा। वहां पे तुमको एवरीडे अपने स्टडी आवर फिल करने हैं, क्वेश्चन फिल करने हैं। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन किए 3 घंटे में, कितने सही कितने गलत, केमिस्ट्री में कितने सही कितने गलत, बायो में कितने सही कितने गलत। जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी एक पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर देना। ठीक, ओके सर। हर 1 हफ्ते बाद उस क्वेश्चन की, जो रॉन्ग क्वेश्चन की शीट है, उसको रिवाइज करना है तुम्हें। ओके सर। और क्वेश्चन ही करना है। डोंट, इट डजंट मैटर कि तुमको कोई टॉपिक कितनी अच्छे से आ रहा है। इट मैटर्स कि तुम क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हो विद इन टाइम और नॉट। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन लगाते हो? फिजिक्स में कितने लग रहे हैं? सर फिजिक्स में मेरे 50 करने की कोशिश रहती है बट 35 तक ही हो पाते हैं अप्रॉक्स। और उसमें से गलत कितने हो जा रहे हैं? 15 गलत हो जाते हैं। 15 गलत हो जा रहे हैं। तो उन गलत क्वेश्चन के साथ फिर तुम क्या करती हो? जो गलत हुए उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, उसके ऊपर कितना टाइम लगाती हो गलत क्वेश्चन पे? सर उनको एक बार रिव्यू करती हूँ रिव्यू बट कैसे करते हो? जैसे जो गलत है उनकी सोल्यूशन देखकर ठीक है, देख और लिया, फिर क्या किया देखने के बाद? फिर समझ के बस। समझना नहीं है, उसको रटना है बैठ के, ओके सर। उसको मेमोराइज करना है। अभी जो मैं बाकी बच्चों को बता रहे थे, तुमने देखा मैंने कैसे बताया कि बॉक्स कैसे बनाना है? यस सर। यस सर। तुमने वो चीज समझ ली कि कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके लिख के उसको रिवाइज कैसे करना है। मैंने तुमको एक छोटी सी फ्लिप बुक दिखाई, वो फ्लिप बुक देखी तुमने, समझ में आया तुम्हें कैसे करना है? सर वो मिस हुई है आई थिंक। ये फ्लिप यस बुक है, ठीक है। यस सर। इस फ्लिप बुक में ये वाला पेज हो गया, ठीक। यस सर। इस पे अपना रॉन्ग क्वेश्चन लिखो, ठीक। ओके। रॉन्ग क्वेश्चन पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। मेन डायग्राम बनाओ और देखो कि क्या क्वेश्चन था। उसके बाद से फिर उसके पीछे लिख दो क्या तुमने कैसे करना, कैसे नहीं करना। ठीक है सर।
ठीक है, ये फ्लिप बुक बनाते चले जाओ, और जब तुमको रिवीजन करना है इस फ्लिप बुक से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिवीजन करना है तुम्हें। ओके सर। ठीक है, ये फ्लिप बुक ढेर सारी खरीद लो, मैं ठीक है। खुद खरीद के रखा हूँ। और तुम्हारा ये तीसरा अटेम्प्ट है। मैं बता रहा हूँ एक बच्ची जिसका बिल्कुल पिछली बार जिसने 250 स्कोर किया था, 250, यस सर। है ना? यस सर। उसका तुमको वो भी खोल के दिखाता हूँ। देखो मेरा स्क्रीन आ रहा है ना तुम्हारे पास? देखो ये बच्ची है ना? यस सर। इसकी देखो क्या है लेटेस्ट रैंक, 7th। यस सर। इसके नंबर देखो 672, 687 और 680, राइट? यस ये सर। लास्ट के 3 टेस्ट में। लास्ट के 3 टेस्ट के पहले बताऊं कितना था इसका? यस सर। ये देखो, देखो ये पहला टेस्ट है जी। ठीक है, मार्क्स एनालिसिस, ये देखो ये था इसका। ये तो पहला टेस्ट में तो बहुत ही बेकार रहा था, यूनिट टेस्ट 1। ये यूनिट टेस्ट 2 में देखो इसका अटेम्प्ट, देखो कितना स्कोर है इसका। फिजिक्स में कितना स्कोर किया? 99, केमिस्ट्री में 64, बायोलॉजी में 185, टोटल स्कोर 348। ठीक है, जी सर। ये किस डेट में दिया था इसने? 21 फेब। 21 फेब 2021। ठीक है, जी। 21 फेब में ये कितना स्टार्ट कर रही थी? 348 स्कोर कर रही थी। नेक्स्ट टेस्ट देखो इसका, थर्ड टेस्ट। ट्वेंटी सेवन फेब 21 फेब को इतना था, 27 फेब कुल मिला के स्कोर वही 323। ओके, यस सर। तीसरा टेस्ट देखो, ये बच्ची ने कहीं कोचिंग नहीं करी है, कहीं भी। ओके, ये कोचिंग Yes, sir. कहीं नहीं कर रही है, ये खाली मैं मतलब मैं पढ़ाता हूँ और मैं बाकी चीजें इसको बताता हूँ। 377। ओके, यस सर। अब देखो तीसरा था नहीं है, जी। यूनिट टेस्ट 4।
कितना आया? 672। कितने टाइम में? डेट देखो कौन सी है, 12 मार्च। यस सर। ठीक है, जी। कितने दिन की बात है ये? 2 वीक्स में हो गया। हाँ, अप्रॉक्स 2 वीक्स में। 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स। क्या यस पता है क्या फर्क हुआ इसमें? जी। She started studying 15 to 18 hours every day, ओके सर। और 15 to 18 आवर्स इसने स्टडी किया। इसमें इसका ये था, ओवरऑल रैंक क्या थी इस टेस्ट में? क्या ओवरऑल रैंक थी इसकी? 25। देखा? यस सर। इसमें देखो क्या इसमें ओवरऑल रैंक है। ठीक है, ये इसमें ओवरऑल रैंक नहीं दिखा रही। ओवरऑल रैंक देखो इसमें कितनी थी, ये देखो 1641। ओके, यस सर। फर्क दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? यस सर। 1641 से इसकी रैंक 25 से अभी इसकी रैंक कितनी है? 7th। यस सर। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का ये फर्क है। जी। ओके, और जो बच्चे जी सर। सोचते हैं ना कि अरे अभी तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, ये तुम्हारे सामने है ये बच्ची। जी। इसने अपनी पूरी लाइफ में टोटल 6 महीने कोचिंग करी है, वो भी लॉकडाउन के टाइम शुरू होने से पहले। जी। उसके बाद से फिर इसने कुछ नहीं करा। सो द थिंग इज दैट कोचिंग से तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हैं सेल्फ स्टडी और प्रॉपर मेथड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन वो नहीं पूछे जा रहे हैं नीट में कि एकदम हाई लेवल के जेई एडवांस वाले क्वेश्चन। जी। ये नीट का एग्जाम वो होता है जो कोई भी लगा ले सकता है, उसको टाइम दे दिया जाए ना कि भाई बेटे लगाओ तुम बैठ के आराम से, वो कोई भी लगा लेगा क्वेश्चंस। हाँ जी। आपको गिवन टाइम में आपके दिमाग में वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक? ओके सर। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं यही करता हूं, तुम्हें ओके सर। पता तुम्हें है। How you are going to study, that's what I am going to see. And another thing, I don't want you to lie. झूठ नहीं बोलना, जो हो वो बताओ। मेरे से तुम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अगर बता दोगे तो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा। यस सर। ओके? जी सर। तो इसका प्रोसेस यही है। मैंने अभी तुम ऑनलाइन थी, तुमने देखा कि मैं बाकी बच्चों को किस तरह से करा रहा था, जो हाँ बाकी जी। बच्चों को करा रहा था वही तुम्हारे लिए भी मैं वही प्रोसेस रहेगा, कोई दूसरा नया प्रोसेस नहीं है। ओके। प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुमको मैं बता रहा हूँ जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इट इज जस्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल द टाइम कि क्या किया क्या किया क्या किया, दैट्स इट। ओके सर। ओके? जी सर। ओके, और कोई डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन एक था। हाँ मेरे ना पिछली बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही थी कि जैसे कि इतना सारा कोर्स है, हाँ, तो वो सारा मतलब एंड टाइम तक मतलब माइंड में सेट नहीं हो पाता। वो नहीं होगा सेट। जब तुम पूरा सिलेबस सेट करने की कोशिश करोगी तो पूरा सिलेबस कभी सेट होगा ही नहीं। तुमको यूनिट वाइज तैयारी करनी है, अपनी यूनिट्स को बढ़ाते जाना है। ये देखो इसमें क्या है, ये टेस्ट देखो, ये टेस्ट किस तरह से हो रहा है तुम्हारा। ये एलन वाले को बेवकूफ थोड़ी, इनका रिजल्ट आ रहा तो एक तरीका है ना। ये यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, फिर रिव्यू टेस्ट। ओके? हाँ जी सर। अब रिव्यू टेस्ट में ये तीनों यूनिट टेस्ट मिला के आएगी। ओके? फिर ओके यूनिट सर। टेस्ट 4, यूनिट टेस्ट 5, यूनिट टेस्ट, फिर रिव्यू टेस्ट, फिर इन दोनों का मिला के आएगा। ओके? उसमें जी सर। का भी आएगा। इस तरीके से यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है तुम्हें पूरे सिलेबस की तैयारी करनी नहीं है शुरुआत से। तुम क्यों सोच रही हो कि तुम्हें पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है? तुम्हें पूरे सिलेबस के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम्हारा जो अभी अपकमिंग यूनिट टेस्ट है, तुम्हें उस चीज पे फोकस करना है। ओके सर। अगर तुम ये सोचोगे कि मेरे को फुल सिलेबस कैसे होगा क्या होगा, तो तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। फुल सिलेबस के बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? ठीक है सर।
किसने कहा कि तुम फुल सिलेबस की तैयारी करो? फुल सिलेबस की तैयारी पहले दिन से कोई करता है? यस। तुमको अभी यूनिट टेस्ट देना है ना, यूनिट टेस्ट पे फोकस करो। यूनिट टेस्ट में तुम 720 में 680 अब स्कोर करने की कोशिश करो। ओके सर। भूल जाओ बाकी कोई चैप्टर है इसके बारे में, भूल जाओ कि और कुछ मुझे पढ़ना भी है लाइफ में। बस जो यूनिट टेस्ट में आ रहा है उस पर फोकस करो, फिर जो रिव्यू टेस्ट पे आ रहा है उस पर फोकस करो। ओके सर। उसके बाद से फिर तुम्हारे मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो जो मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे वो मेजर टेस्ट में फिर तुम्हारा पार्ट हाफ सिलेबस आएगा, हाफ सिलेबस 1, हाफ सिलेबस 2। ठीक है? ओके सर। गेट इट? यस सर। तो इस तरह से करोगे। और कोई भी इंसान वो थोड़ी ना होता है सीधे कूद के चांद पे पहुंचने वाली चीज छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ। जी। अगर तुम्हें हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है तो अपना पैर देखो कि पैर कहाँ पड़ रहा है। हिमालय चोटी देखोगे ना तो गिर जाओगे खाई में, मर जाओगे। जी जी। Don't look at the peak of the hill that you have to climb. Look at your feet, where you are putting your feet. ओके सर। है ना? आज तुमको फोकस करना है कि आज तुम्हारा क्या है, टुडे। ओके, ओके सर। यू ओके हैव सर। टू फोकस ऑन टुडे। आज पे फोकस करना है। आज तुमने क्या किया? आज तुमने 35 क्वेश्चन, आज तुमने 45 में से कितने क्वेश्चन लगाए, उस पे आज का फोकस करो बस। ठीक है सर। इसीलिए तुम्हें ये जो स्टडी प्लानर देख रहे हो ना, जो इन लोगों को भेजा है, ये क्या है? स्टडी जी। प्लानर। इसमें डेट लिखनी है, फिर इसमें रिवीजन, न्यू चैप्टर और बैकलॉग, ये तुम्हें लिखना है। ठीक है? और ओके सर। टॉपिक के नाम लिखने और आर लिखना है कि कितने आर पढ़ाई करोगे। तो आज की डेट में तुम्हें बस इस पे फोकस करना है, तुम्हें पूरे सिलेबस पे करना ही नहीं है। तुम्हारा मान लो 27 मार्च है, 27 मार्च में ग्रुप 13 करना है तुम्हें केमिस्ट्री में। जी। ग्रुप 13 करना है, 25 मिनट तुम दोगे उसके ऊपर, इसने लिख रखा है। अब बस हो गया, ग्रुप 13 पे 25 मिनट दे दिए, तुमने जो करना था वो कर दिया, हो गया, खत्म बात। दैट्स इट। ओके सर। माइंड को फ्री रखना है। क्यों? क्योंकि तुमको उसमें से डेटा रिट्रीव करना होता है आंसर करने के लिए। तो जितना उसमें क्लाउडेड होगा ना माइंड, जितनी तरह की चीजें सोचते रहोगे, उतना तुम्हारी एफिशिएंसी डाउन होएगी। ठीक है सर। बाकी चीजें हमारे पे छोड़ दो, बाकी चीजें एलन पे जा रही है उस पे छोड़ दो। वो जो बता रहा है करते जाओ, आज जो बता रहे हैं वो आज करते जाओ। तुम्हें एंड रिजल्ट पे कैसे पहुंचाना है वो कोचिंग वाले जो मेंटर हैं, जो गाइड है, वो देख रहे हैं, वो बैठे हैं, उनका काम है ये। उन्होंने हजारों बच्चों के साथ किया, तुम्हारे साथ भी वो कर देंगे। ओके सर। तुम आज पे फोकस करो कि आज का क्या काम है तुम्हारा। ठीक है सर। ठीक है? जी। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। प्रकाश? प्रकाश के में मैं बैठा हूँ सर। अच्छा, प्रकाश की जगह आप बैठे हैं। हाँ। वही मैं देख रहा था कि प्रकाश चौधरी। ठीक है सर, तो इन बच्चों का मैंने देख लिया। आपको जी सर। अब बच्चों फिर आपको 3 दिन के लिए, नेक्स्ट 3 डेज के लिए आपको अपना प्लानर में अपने डेटा फीड करना है, और जो आप काम कर रहे हैं वो करेंगे। फिर 3 दिन बाद फिर मैं आपका, मतलब आज है 29th, ठीक है, 30, 31, 1st, 2nd को फिर मैं आप लोगों का एक बोलूंगा। ओके? और सारे बच्चों को 15 आवर पर डे कैसे भी करके अपना टारगेट कंप्लीट करना है, 15 आवर एवरी डे। ओके? चलिए, एनीबॉडी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? तो ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और आज के लिए हम ओवर करते हैं सेशन। नेक्स्ट सेशन आपका 2 अप्रैल को होगा। ठीक है? ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।